हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि वर्क शेयरिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, कि काम आप करवाएं किस तरह। फिर उसके बाद आता है भाई चीज़ें हम स्मूथली कैसे रन करवाएं। चीज़ें आपको स्मूथली भी तो चलानी है ना, एक फैमिली है तो उसमें चीज़ें स्मूथली कैसे चलें। अच्छा देखिए, एक बात आती है कि आपका एक दफ़ा बच्चा होता है ना, आपके घर के पूरे डायनामिक्स पुट्ठे सीधे हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह मैं और मेरी वाइफ का जो पहले कनेक्शन था, हम जिस तरह टाइम स्पेंड करते थे ना, वो अब कम्प्लीटली चेंज हो गया। मेरी पिछली वीडियोस में मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हुई थी, बट अब डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गए एंड वी आर एडजस्टिंग अकॉर्डिंगली। वो क्या, आप हर चीज़ दोबारा डिस्कस कर लें कि पहले ऐसे 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 होता था, अब हम ऐसे ऐसे मैनेज करेंगे। ज़ाहिर बात है डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, सेम पैटर्न से आप आगे नहीं चल सकते। हो सकता है भैया कुछ लोग बोले हम डिस्कस क्यों करें, खुद ब खुद हो जाएगा सब, ऑर्गेनिकली चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी। देखिए, ऑर्गेनिकली इवॉल्व हो सकती हैं चीज़ें, बट इट्स बेटर टू गेट थिंग्स स्ट्रेट। ओपन होकर डिस्कस करें चीज़ों में, हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद मामला को डिस्कस करें कि भाई ये चेंजेस आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, हमने ये डिस्कस किया था, अब क्या करना चाहिए, कैसे मैनेज हो। आपके जॉब्स जो है ना, आपके काम वेल डिफाइंड होंगे तो होगा क्या, बार बार की चिक चिक से बचत हो जाएगी और बहस अवॉइड हो जाएगी। भाई ज़्यादा काम ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। चीज़ें वेल डिफाइंड है, सिस्टम उसके हिसाब से चल रहा है। प्लस एक बात है कि क्लैरिटी ज़रूरी हो कि ये काम है, ये इसने करना है। मैं पर्सनली इसको थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं समझता। मैं थोड़ा ऑर्गेनिकली चीज़ों को चलाने वाला बंदा हूँ। ये नहीं भाई ये उसी नहीं करना है, मिलजुल के चलता है काम, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर। बट राइटर ये कहती है कि clarity is very important. The couples in the study who lacked clarity on what, when, and how household responsibilities would be carried out often said they felt drained and rushed and had difficulty communicating their dissatisfaction. मतलब भाई अगर आपकी चीज़ें वेल डिफाइंड नहीं है तो अगर उनको मुश्किल हो रही है तो वो डिस्कस भी नहीं कर सकेंगे और ड्रेन आउट भी फील कर रहे हैं। और इनफैक्ट मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर चीज़ें क्लियर ना हो ना तो ये मसले होते हैं। तो बेहतर है कि चीज़ें क्लियर रहें। अलबत्ता घर मिलजुल के चलता है, ये बात ज़रूर हमें जहन में रखनी चाहिए। अब एक ये बात आती है कि कोई चीज़ बार बार डिस्कस हो जाए। अब एक मसला ये किसने करना है, वो बार डिस्कस हो रहा है, फिर डिस्कस हो रहा है, तो ये भी सही नहीं है। देयर हैज़ टू बी अ टाइम दैट हैज़ टू बी अलाउड आफ्टर विच यू विल re-enter the negotiating phase. Respondents who renegotiated their responsibilities anew every day, starting from scratch, is not suggested. अब रेस्पोंडेंट्स वो लोग, मतलब ये सर्वे हुआ था, उसमें जो लोगों ने रिस्पॉन्ड किया उसका कंक्लूजन निकला भाई आप रोज रोज बहस नहीं करें, इसका नुकसान क्या है। दिस cracked system, renegotiating a system, trapped the participants in an exhausting cycle of request and avoidance of these requests. अब देखो भाई आप रोज रोज रीनेगोशिएट करो ना मामला, तो है क्या, आपको होगा यार मेरा पार्टनर मुझे ये काम ना कह दे, और जिसको काम कहना होगा वो बोलेगा यार मुझसे ये रिक्वेस्ट ना हो जाए, मुझे ये काम करना कर। तो एक ना रेपिटेटिव साइकिल, एक ट्रैप बन जाएगा, भाई बच्चों काम और ना आ जाए। तो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप चीज़ को बार बार रिपीट करें। इट्स बेटर कि आप उसको कुछ टाइम दें, डिस्कस करें, फिर कुछ टाइम दें, फिर डिस्कस करें, 2-3 हफ्ते दें कम से कम। कन्वर्सली अगर एक who knew exactly what to do around the house did not spend as much time negotiating responsibilities and didn't tend to monitor and criticize each other. भाई अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है तो आपको नहीं फिक्र के सामने वाला क्या कर रहा है, आप अपने काम से काम रखो, ऑटोमेटिकली काम चल रहा है। और जाहिरी बात है, नॉट सरप्राइजिंगली देयर डेली लाइफ्स सीम टू फ्लो मोर सीमलेसली। भाई अब एक चीज़, आपको एक घर की मैकेनिज्म चलानी है, उसमें 2 लोग हैं, दोनों के रूल्स डिफाइंड है, दोनों अपने काम करेंगे, सुकून से घर चलता रहेगा। अगर रोज रोज बहस होगी तो चीज़ें मुश्किल की तरफ जाएंगी। प्लस फाइनली रनिंग थिंग्स स्मूथली के लिए ज़रूरी है, जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं एलिमिनेट डिसीजन फटीग। मतलब बार बार फैसला करना, ही जो बहस है ना, इससे निकल के हम बहस नहीं कर रहे, हम ये डिसाइड कर रहे हैं ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, इससे चीज़ें मुश्किल होंगी। डिसीजन फटीग के बार बार डिसीजन लेना सेम चीज़ों पर बड़ा कॉम्प्लिकेट करता है चीज़ों को। तो इट्स बेटर टू कीप थिंग्स ऑन ऑटो पायलट। मतलब आपने बोल दिया भाई ये ऐसे है, अब वो ऑटो पायलट होता रहे, 2-3 हफ्ते गुजरे, मसला हो, देन वी विल रीडिस्कस एंड रीनेगोशिएट द सिचुएशन। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एंड हेल्प हिम और हर आउट। हाउएवर थिंग्स हैव टू रन ऑन ऑटो पायलट फॉर सम टाइम। थैंक यू।